नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमाम संगठनों की तरह भारतीय जनता पार्टी के भी कई संगठन हैं। इन संगठनों ने सीबीआई और ईडी भी शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब जनता पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, न ही जनता की अदालत से उन्हें कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी अब सीबीआई और ईडी का झंडा दिखाकर लोगों की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। लेकिन जब जनता की आवाज आती है तो वहां कोई डंडा काम नहीं करता है। आज आरजेडी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने आज बेगूसराय के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। बताते चले कि राजद के युवा प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष राजेश यादव पिछले 2 दिनों से बेगूसराय में हैं और लगातार अपने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान राजेश यादव ने बताया वो लोग आम जनता के बीच में जाकर महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति के विरोध सहित जातीय जनगणना के फायदे को गिनाने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, जो 30 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इसी सिलसिले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। कल से हम इस जिला में हैं। हम लोग महंगाई, नई शिक्षा नीति का विरोध, महंगाई पर काबू करने के लिए भारत सरकार से मांग और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारत की सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है। तो सरकारें, नेता लड़ रहे हैं, लेकिन युवा राष्ट्रीय जनता दल इसी मांगों को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है, जिसके लिए कल हम लोग रणनीति के तौर पर अपने सारे साथियों से, बेगूसराय के सभी प्रखंड अध्यक्ष युवा के सभी कार्यकर्ता साथियों से बैठ कर हम लोग ने डिस्कशन किया कि इस लड़ाई को, इस महंगाई के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ और जातीय जनगणना की मांग के लेके गाँवों में किस तरह से आंदोलन चलाया जाए, गाँव में किस तरह से अभियान खड़ा किया जाए, इसी के लिए बैठक बुलाया गया था। और कल चर्चा हुई है। आने वाले 20 जुलाई तक अम्बेडकर परिचर्चा पार्टी की तरफ से चल रहा है, उसमें युवा राजद के साथी भाग लेंगे और लोगों को बताएंगे जातीय जनगणना के से क्या फ़ायदे हैं समाज को, वो बताएंगे। महंगाई से किस तरह से गरीब परेशान हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति से किस तरह से खराब होती है, उसकी सामाजिक स्थिति से किस तरह खराब होती है, इसको बताएंगे। और नई शिक्षा नीति से गरीब गुरबा लोग किस तरह से आने वाले समय में शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। और जब 20 जुलाई को पार्टी द्वारा अम्बेडकर परिचर्चा जो पंचायतों में चल रही समाप्त हो जाएगी, फिर युवा राजद के साथी हमारे जिला के अध्यक्ष है फजूल रहमान साहब, विकास जी प्रधान महासचिव है, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग मिल करके इनके नेतृत्व में बैठक करके और फिर योजना बनाएंगे। और उस योजना में लगभग बात तय हो चुकी है कि पंचायत स्तर पर ही योजना बनेगी। कहीं नुक्कड़ सभा होगा, कहीं पंचायतें लगेगी, कहीं 1-to-1 बात होगा। इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने वाले लोग, उसको पूर्णतः लागू करने वाले लोग हैं। यही 2 गठबंधन है इस देश में, इस राज्य में। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बचाने वालों का गठबंधन अटूट गठबंधन है। यह वैचारिक गठबंधन है, यह सत्ता का नहीं है, यह विचारों का गठबंधन है और यह एक महा अटूट गठबंधन है। जब इस देश में गरीबों की लड़ाई जो भी लड़ेंगे, जो भी इस देश के संविधान की बात करेंगे, उनको किसी न किसी माध्यम से ठीक करने का सामंतवादी मनुस्मृति मानने वाले लोगों की यह एक साजिश है। और मैं तो कल भी बोला हूँ आपके साथियों को कि जो उन पर FIR हुआ है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का कई प्रकोष्ठ है, उसी में एक युवा प्रकोष्ठ भी है जो अपना काम करता है, जो पार्टी के लिए काम करते हैं। उसी तरह से भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं, भारत सरकार के भाजपा की कई एजेंसियां हैं, जो कई प्रकोष्ठ हैं, उनका भी युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है। उसी तरह एक CBI और ED मोर्चा है जो अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अपने नेता नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। उसी काम का एक तरीका है उन पर FIR दर्ज करना,
लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता पर भरोसा नहीं रह गई है। उनको जनता के न्याय से मतलब नहीं रह गया है, उनको डंडा से मतलब है कि डंडा दिखा के लोगों को उनकी आवाज़ को कुचला जाए, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया है। लेकिन जब जनता की आवाज़ आती है तो कोई डंडा काम नहीं करता है। इस FIR से कुछ नहीं वाला है। बिहार की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनके बढ़ती हुई महंगाई से, उनके झूठ के वायदे से सब त्रस्त हो चुकी है और मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिया, जो ताकत दिया, इस ताकत के बल पर वोट के अधिकार से चोट करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे।